अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा फिर अपने सरसब्ज़ शादाब और हरे भरे गाँव से वेलकम बोलता हूँ। सीमा के बारे में बात करेंगे दोस्तों। सीमा भाई भरपूर तरीके से आपके देश में रहते हुए, आपका खाते हुए, आपको आंखें दिखाते हुए, आपके इदारों विभाग को ललकारते हुए जश्न की तैयारियां कर रही हैं। जश्न की कौन सा जश्न कि मैं हिंदुस्तान में दिन दिहाड़े चोर दरवाजे से इलीगल तरीके से अवैध रूप से कैसे दाखिल हुई। दोस्तों इतिहास में ये क्या बोलते हैं वो हिंदी में कौन से उनके साथ लिखा अक्षर इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, लिखा जाएगा। बहरहाल दोस्तों सीमा भरपूर तरीके से तैयारी कर रही है। मैं अभी आया था यहाँ पे नींबू तोड़ने के लिए, तो मैंने कहा कि लगे हाथों आज ज़बरदस्त खुशगवार मौसम है। सुबह बारिश होती रही और अभी कंडीशन देखिए दोस्तों, बिल्कुल मौसम जो है वो गर्द आलूद है, मतलब क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे ये कुछ सीडलेस नींबू हैं। आप लोगों को मालूम है मैं ये चीज़ें दिखाता रहता हूँ। ये नींबू दो चार तोड़ देते हैं, बस नींबू पानी बनाएंगे। अगर आप बहन भाई पानी पीना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम नींबू पानी। ये ख़ास किस्म का मैं नींबू पानी बनाता हूँ दोस्तों। आप बहन भाइयों के साथ रेसिपी हमेशा शेयर करता रहता हूँ। ये नींबू इसमें एक जो है ना बंच आप कह सकते हैं पुदीना का, और फिर उसको ग्राइंड करूँगा। ठंडा पानी, ना नमक डालता हूँ ना मीठा डालता हूँ, क्योंकि नमक और मीठा दोनों सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। तो चलें जी, जहाँ नुकसान की बात हो रही है, सीमा के बारे में बात करें कि वो कितना नुकसान पहुँचा रही है आपके सिस्टम को, आपके अदालती निज़ाम को। दोस्तों इतिहास में कभी ना सुना ना देखा होगा कि एक औरत जो कि किसी देश में जाए और वहाँ सरेआम खुलेआम अपने मीडिया, अपने अकाउंट्स पे, अपने व्लॉग्स में ये बताए कि भाई मैं तो दुनिया को दिखाऊंगी, मैं बताऊंगी कि मैं जश्न मना रही हूँ, मैं 12 तारीख को मुझे 3 साल हो जाएंगे। दोस्तों ये देखें, ये है मूंग की फसल माशाल्लाह, जिसकी पीली दाल बनती है, आप लोग बड़े शौक से खाते हैं और मेरी मोस्ट फेवरेट दाल है। देख रहे हैं, वैसे इसको हरा हरा भी पकाया जाता है जैसे ये है, ठीक है ना दोस्तों। तो माशाल्लाह हरियाली चेक करें, अभी सूरज निकल रहा है। देखें कुछ देर पहले तक मौसम बिल्कुल धुंधला सा था। तो दोस्तों सीमा हिंदुस्तान में, अच्छा दूसरी साइड पे अगर बात करें दोस्तों, दूसरी साइड पे मोमिन साहब जो कि सीमा के खिलाफ केस भी फाइट कर रहे हैं, अगर उनकी माने तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इतिहास में इतना बड़ा केस इंसानियत के हवाले से, उस केस को इंसाफ दिलाने के लिए, उसके मतलब जो हैदर भाई उनको इंसाफ दिलाने के लिए वो एक फर्द वाहिद, एक ऐसे व्यक्ति जो हिंदुस्तान में रहकर उनको इंसाफ दिलाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती से दोस्तों हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी। हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो संपर्क में हैं। कभी हमें ये बताया जाता है, वहाँ जो हमारे साथ कुछ बहन भाई जुड़े हुए हैं वो ये कहते हैं कि इदारे मोमिन साहब के साथ राब्ते में, बल्कि मोमिन साहब ने भी तस्दीक की है, पुष्टि की है इस बात की, ठीक है ना। मोमिन साहब ने भी पुष्टि की है कि राब्ते में है। लेकिन जिस तरीके से सरकार, इदारे, पुलिस, ATS के चीफ सब लॉलीपॉप दे रहे हैं, वो भी एक तरह का लॉलीपॉप ही साबित होगा। लेकिन मोमिन साहब ने कहा है कि मैं आखिरी दम तक, मेरे शरीर में आखिरी खून के कतरे तक मैं हैदर को इंसाफ दिलाने के लिए स्ट्रगल करूंगा, कोशिश करूंगा। बाकी मैं जानूं, बाकी ऊपर वाला जाने और इदारे जाने, ठीक है ना। तो दोस्तों अच्छा मैं आप लोगों को एक और हैरान कुन चीज़ दिखाना चाहूँगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में जो श्री पद्मा पटेल जी हैं वो तो जानती हैं, एक चीज़ है ऑस्ट्रेलिया में पर्पल या एक लेमन है बहुत महंगा, उसके भी पौधे हैं हमारे पास। मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि ये सारी जो नेचर है ना वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। अच्छा एक पौधा तो ये है, ठीक है ना, लेकिन इसके ऊपर फल बहुत कम लगा है। उसको क्या बोलते हैं, मेरे जहन से निकल चुका है, वो फिंगर लाइम बोलते हैं मेरे ख्याल में। तो ये वो पौधा है दोस्तों, ये वो पौधा है, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ये अभी ये जब पकेगा तो अंदर से बिल्कुल पर्पल, जैसे रेड ब्लड माल्टा होता है, संतरा होता है, वैसे ही हो जाएगा।
तो ये अभी पता नहीं क्यों ये गोल हो गए हैं, लेकिन पहले ना इतने इतने लंबे थे, ठीक है ना। तो दोस्तों बात करने का मकसद ये है कि एक औरत इतनी क्यों आज़ाद है। जब हम ये सवाल करते हैं तो इसका जवाब हमें तुरंत मिल जाता है। क्यों आज़ाद है? वो तो अजनबी थी, वो तो आपके देश में बेगानी थी, आपके देश के वातावरण का उसको पता नहीं था सीमा को, क्योंकि आगे उसके चाहने वाले, उसका साथ देने वाले, उसके हैंडलर, उसकी आका वो खड़े स्वागत कर रहे थे सीमा का, जब सीमा इल्लीगल तरीके से घुसी। तो दोस्तों मैं अभी आप लोगों को एक और चीज़ भी दिखाना चाहूँगा। ये आप लोग देख रहे हैं, ये एक घोंसला है और ये घोंसला किसी पक्षी का नहीं है। ये फिर से देखिए, मैं बताऊँगा, आप बताएं, आप अंदाज़ा लगाएं ये किस चीज़ का हो सकता है। तो ये दोस्तों जो घोंसला है ये गिलहरी का है। स्क्विरल बोलते हैं ना इंग्लिश में, वो जो मतलब बड़ा तेज़ किस्म का होता है गिलहरी, ठीक है। और हम उसको अपनी ज़बान में पंजाबी में गालड़ भी बोलते हैं। गिलहरी जो बादाम अखरोट बड़े शौक़ से खाता है अपने हाथों की मदद से, तो ये उसका घोंसला है, ठीक है। तो इसमें अभी बच्चे भी हैं, लेकिन गिलहरी जो है ना वो हमला भी कर सकता है, इसलिए हमें मोहतात रहना पड़ेगा। तो दोस्तों इतिहास में कभी ना सुना ना देखा होगा जिस तरीके से सीमा कर रही है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है दोस्तों, भले आप लोगों को बुरा लगे, लेकिन हमारे बच्चों की ज़िंदगी, उनके फ्यूचर का मसला है। तो हम खुले लफ्ज़ों में, हम बिल्कुल वाज़े तौर पे डंके की चोट पे बोलेंगे कि आपके सरकार की कमज़ोरी है, आपके सिस्टम की कमज़ोरी है। वरना ये औरत, इस औरत की मजाल कि वहाँ जाके अपने व्लॉग्स में खुल के बोले, कभी हिंदुस्तानियों को ललकारे, कभी हिंदुस्तान के सिस्टम को ललकारे, कभी अदालती निज़ाम को, अदालतें तलब कर रही हैं, लेकिन मजाल है कि ये औरत कभी किसी पेशी पे गई हो। तो ऐसा कहाँ होता है मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, यकीन करो खुदा की कसम। ये देखें ना दोस्तों, ये जो पक रहे हैं ना, ये इनको मैंने तोड़ लिया है। तो मैं बोल रहा था कि यकीन करें कि एक औरत जग हसाई का सबब बनी हुई है। ये देख कोयल बैठी हुई है, कोयल सी तेरी बोली कुकू कुकू, एक गाना भी है हिंदुस्तान का बड़ा फेमस। तो दोस्तों हम कभी किसी को टारगेट नहीं करते, ट्रोल नहीं करते, लेकिन जब हमें अपने बच्चों को देखते हैं ना कि उनका गलत भाईमाना तरीके से बहुत बुरे अंदाज में इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन गाड़ियाँ दे रहा है, इनकी औकात, यूट्यूब से कितना पैसा आता है। हम भी देखें, हमारे भी 10-12 चैनल है ना, कितना आ सकता है, ठीक है। हाँ यूएस बेस पे हमारे लाखों में आते हैं, वो अलग बात है, लेकिन यूएस एक ऑटोमेशन है, वो अलग चीज़ है। लेकिन इनका तो है ये अयाशी, फहाशी, उरियानी, अश्लीलता दिखाते रहते हैं। और फिर गाड़ियाँ आ रही हैं, ये गाड़ियाँ यूट्यूब से नहीं आ रही, ये योगी की मेहरबानी है, ये मोदी की मेहरबानी है, समझा करें, सही है ना। शायद आप लोगों को बुरा लगेगा, तो भाई आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह हाजिर होंगे किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।